फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आप सभी के लिए मैं साइंस का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है इसरो मिशंस 2024। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, यकीन मानिए हर एग्जाम में आपको इस वीडियो से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्जाम के लिए। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इसरो के बारे में। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको ये तो पता होना चाहिए कि जो इसरो है ये भारत की स्पेस एजेंसी है। ये भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है। इसका मुख्यालय काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। इस संस्थान का मुख्य कार्य क्या है ये देख लेते हैं। भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्ध करवाना, वह उपग्रहों और भू प्रणालियों का विकास करना। 1962 में समिति अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति यानी कि इंस्कोपार के रूप में इसरो की स्थापना की गई थी। मतलब इसरो का अगर आपसे पुराना नाम पूछा जाता है तो इसरो का पुराना नाम था इंस्कोपार। ठीक है, फुल फॉर्म क्या था? अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति। 15 अगस्त 1969 को एक संगठन के रूप में इसका पुनर्गठन किया गया और इसे वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के रूप में जाना जाता है। मतलब आपको ये पता लग गया कि इसरो की स्थापना कब हुई है? 15 अगस्त 1969 को। इसरो के बारे में और कुछ हम जानें तो आपको बताना चाहता हूँ, इसरो का जो पहला अंतरिक्ष स्टेशन है उसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। और इसी के साथ दूसरा जो अंतरिक्ष स्टेशन है वो है तमिलनाडु के कलसेकर पट्टिनम के पास थूथुकुडी। ये है दूसरा अंतरिक्ष स्टेशन इसरो का। आदर्श वाक्य देख लेते हैं। इसरो क्या है? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई, ये आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है 2024 में? एस सोमनाथ। तो फ्रेंड्स, ये फोटो आप देख सकते हो, एस सोमनाथ जी की फोटो है और ये है विक्रम साराभाई, जिन्हें कि इसरो ये भारतीय अंतरिक्ष का जनक भी कहा जाता है, या आप बोल सकते हो इसरो के पहले अध्यक्ष हैं। अब हम बात कर लेते हैं भारत का जो पहला उपग्रह है वो कौन सा है। तो भारत का पहला उपग्रह है आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। इसका नाम महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। यह सोवियत संघ द्वारा 19 अप्रैल 1975 को कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण वाहन द्वारा कास्पुतिन यान से प्रक्षेपित किया गया था। और आपको बताना चाहता हूँ कि जो 2 रुपये का नोट है ना, इसमें आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान का चित्रण है, ये आप देख सकते हो। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं MCQ से। टॉपिक है हमारा भारत में इसरो मिशन। अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया था? आप सभी को पता होना चाहिए कि जो आदित्य L1 मिशन है ये इसरो का यानी कि भारत का सूर्य मिशन है। तो क्वेश्चन पूछा गया, बताइए आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? रॉकेट का नाम पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, PSLV XL C57। PSLV XL C57 जो है आदित्य L1 मिशन के रॉकेट का नाम है। डिटेल में अगर हम समझें तो आपको बताना चाहता हूँ, यह भारत का पहला सौर मिशन है यानी कि सूर्य मिशन है। अंतरिक्ष यान का नाम मैंने आपको बताया PSLV XL C57। PSLV का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। कहाँ से लॉन्च किया गया था आदित्य L1 मिशन को? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। प्रक्षेपण की तारीख थी 2 सितंबर 2003। और आपको बताना चाहता हूँ 6 जनवरी 2024 को आदित्य L1 जो है L1 बिंदु पर पहुँच गया। उद्देश्य क्या है? सौर कोरोना, प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फेयर और सौर वातावरण का अध्ययन करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2024 में एक्सपोसैट को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, इसरो। इसरो ने फ्रेंड्स उपग्रह जिसका नाम है एक्सपोसैट इसे लॉन्च किया है। एक्सपोसैट का फुल फॉर्म है एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट। डिटेल में अगर हम समझें इसका उद्देश्य क्या है? एक्सरे ध्रुवीकरण और इसके ब्रह्मांडीय स्रोतों जैसे ब्लैक होल, न्यूट्रॉन, स्टार्स, मैग्नेटर्स का अध्ययन करना। रॉकेट का इस्तेमाल हुआ है वो भी हम जान लेते हैं, कौन सा? PSLV C58। PSLV का फुल फॉर्म क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसमें 2 मुख्य पेलोड हैं, उसका नाम है पॉलिक्स और एक्सपेसैट। ठीक है, तो एक्सपेक्ट और पॉलिक्स के 2 मुख्य पेलोड है। पॉलिक्स का फुल फॉर्म है एक्स किरण में ध्रुवन मापी उपकरण और एक्सपेक्ट का फुल फॉर्म है एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी और समय। अगर हम बात करें एक्सपोसैट की, भारत का पहला और विश्व का दूसरा एक्सरे पोलैरिमीटर
है, ये आपको ध्यान रखना है। और विश्व का जो पहला है वो है अमेरिका का एक्सरे पोलरीमीटर एक्सप्लोरर, जिसका नाम है, शॉर्ट में बोलेंगे हम IXPE, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है हमारा, नासा, इसरो, सार या बोल सकते हो निसार सैटेलाइट किस स्पेस एजेंसी का संयुक्त मिशन है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, दोनों, बी एंड सी। बी एंड सी इसका सही आंसर होगा, यानी कि इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, और नासा जो कि है अमेरिका की स्पेस एजेंसी। इसरो और नासा का संयुक्त मिशन है निसार सैटेलाइट। ठीक है, निसार का फुल फॉर्म क्या है? एन का मतलब नासा, आई का मतलब इसरो और सार। ठीक है, डिटेल में चलिए हम इसको समझते हैं। निसार अंतरिक्ष में अपनी तरह का पहला रडार होगा जो पृथ्वी का व्यवस्थित रूप से नक्शा तैयार करेगा। उद्देश्य क्या होगा? पृथ्वी का निरीक्षण करना और विश्व स्तर पर इसके बदलते पारिस्थितिकी तंत्र और द्रव्यमान को मापना। लॉन्च है इसकी किया जाएगा 2024 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2024 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसाट 3DS सैटेलाइट को लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, इसरो। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने इनसाट 3DS सैटेलाइट को लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? मौसम पूर्व निर्माण और आपदा प्रबंधन को बढ़ाना। कहाँ से लॉन्च किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। रॉकेट का इस्तेमाल हुआ है GSLV F-14। और इनसैट का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट। तो जितनी भी आपको मैं एडिशनल फैक्ट बता रहा हूँ ना, सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में इसरो के दूसरे स्पेसपोर्ट का निर्माण की आधारशिला रखी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में इसरो के दूसरे स्पेसपोर्ट के निर्माण की आधारशिला रखी है। उद्देश्य क्या है? उपग्रह प्रक्षेपण, विशेषकर छोटे उपग्रहों की बढ़ती मांग को पूरा करना। इसरो का जो पहला स्पेसपोर्ट है वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चंद्रयान 3 मिशन को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने, फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ, चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया है। डिटेल में अगर हम समझें चंद्रयान 3 मिशन के बारे में, चंद्रयान 3 मिशन को कब लॉन्च किया गया? 14 जुलाई 2023 को। किस रॉकेट से लॉन्च हुआ? LVM-3M4। कहाँ से लॉन्च किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। लैंडर का नाम है विक्रम, रोवर का नाम है प्रज्ञान, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको बताना चाहता हूँ जो चंद्रयान 3 इसका जो लैंडिंग पॉइंट है इसे शिव शक्ति के नाम से जाना गया है। और 23 अगस्त को मैं बताना चाहता हूँ जिस दिन चंद्रयान 3 लैंड हुआ है उसे नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। लैंड कब हुआ है चंद्रयान 3? 23 अगस्त 2023 को। उद्देश्य है चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर जल संसाधनों का पता लगाना। अब देखो फ्रेंड, चंद्रयान 3 की तो बात हो गई, अब हम चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में ना क्वेश्चन जरूर आते हैं इसमें से। ठीक है, तो लॉन्च की तारीख है 22 अक्टूबर 2008, चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया। रॉकेट था PSLV XL-C11 और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं चंद्रयान 2 की। ठीक है फ्रेंड, चंद्रयान 1 जो था सक्सेसफुल रहा था, ठीक है, मतलब सफल रहा था, पर जो चंद्रयान 2 था ना वो पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं रहा। ठीक है, लॉन्च कब हुआ था? 22 जुलाई 2019 को। प्रक्षेपण स्थल था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। रॉकेट था GSLV Mark 3 और क्रैश पॉइंट कौन सा है? तिरंगा, मतलब क्रैश पॉइंट जो है इसको तिरंगा नाम से जाना जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का एस्ट्रोसैट मिशन किस वर्ष पूरा हुआ है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, वर्ष 2022 में इसरो का एस्ट्रोसैट मिशन जो है ये पूरा हुआ है। एस्ट्रोसैट 28 सितंबर 2015 को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया पहला समर्पित भारतीय खगोल विज्ञान उपग्रह मिशन है। उद्देश्य क्या है? एक्सरे और UV स्पेक्ट्रल बैंड में एक साथ आकाशीय पिंडों और ब्रह्मांडीय स्रोतों के बहुतरंग दायरे का अवलोकन करना। यह 7 वर्षों तक सूर्य की कक्षा में था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसरो ने टेलियोस 2 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, PSLV C55। याद रखना है, इसरो ने टेलियोस 2 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? PSLV C55 रॉकेट से लॉन्च किया है। रॉकेट है PSLV C55, ये आपको ध्यान रखना है। यह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिसका वजन 741 किलोग्राम है और इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार है जो 1 मीटर रेजोल्यूशन में डेटा प्रदान करने में सक्षम है। टेलियोस 2 मिशन उद्देश्य देख लेते हैं इसका। शहरी नियोजन, आपदा प्रबंधन, समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण निगरानी सहित विभिन्न अनुप्रयोगों हेतु पृथ्वी की सतह की उच्च रेजोल्यूशन इमेजरी प्रदान करना।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, RLV-LEX का सफल परीक्षण किस स्पेस एजेंसी ने किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, इसरो ने किया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें RLV-LEX क्या है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन। RLV-LEX का उद्देश्य जान लेते हैं। स्पेस री एंट्री वाहन की लैंडिंग की सटीक स्थितियों का अनुकरण करना और उसे वापसी पथ से उच्च गति, मानव रहित और स्वायत्त सटीक लैंडिंग कराना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, SSLV D2 EOS-07 मिशन को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने SSLV D2 EOS-07 मिशन को लॉन्च किया है। SSLV का फुल फॉर्म है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और आपको बताना चाहता हूँ जो SSLV D1 था वो फेल्ड हो गया था अगस्त 2022 में। अब हम जान लेते हैं SSLV D2 का उद्देश्य क्या है। अपनी 15 मिनट की उड़ान में EOS-07, जेनिस 1 और आज़ादी सैट 2 उपग्रह को 450 किलोमीटर गोलाकार कक्षा में स्थापित करना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन है हमारा, गगनयान मिशन को किस स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, इस द्वारा गगनयान मिशन को लॉन्च किया जाएगा। डिटेल में अगर हम समझें, 2025 में 3 दिवसीय मिशन के तहत मनुष्य को 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। गगनयान मिशन के लिए नामित अंतरिक्ष यात्री हम देख लेते हैं। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, दूसरे हैं अंगद प्रताप, तीसरे अजीत कृष्णन और चौथे हैं विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। ये भी नाम आपने ध्यान रखने हैं। और आपको बताना चाहता हूँ गगनयान मिशन से पहले महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री जिसका नाम है व्योम मित्र, ये अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। रॉकेट का नाम होगा GSLV Mark 3 और लॉन्च कब किया जाएगा इसको? 2025 में गगनयान मिशन को। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वीनस ऑर्बिटर मिशन जिसका नाम है शुक्रयान 1 को किस स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, इसरो। भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, इसके द्वारा वीनस ऑर्बिटर मिशन को लॉन्च किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? शुक्र के वातावरण का अध्ययन करना। प्रक्षेपण स्थल है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र और दिसंबर 2024 में इसे लॉन्च किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 को किस स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसरो। भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, इसके द्वारा मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 को लॉन्च किया जाएगा। उद्देश्य क्या होगा इसका, ये भी हम देख लेते हैं। अंतर्ग्रह धूल, मंगल ग्रह के वायुमंडल और ग्रह के पर्यावरण की गहन जांच करना। रॉकेट का जो इस्तेमाल होगा वो होगा GSLV Mark 3। और अगर हम बात करें कब लॉन्च किया जाएगा मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 को, यानी कि MOM-2 मिशन को 2026 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और समझते हैं। मंगलयान 1 जिसे कि 2013 में लॉन्च किया गया था का प्राथमिक उद्देश्य इंटरप्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन के लिए प्रमुख तकनीकों का परीक्षण करना और मंगल की कक्षा में स्थलाकृति, वातावरण और आकृति और खनिज विज्ञान का अध्ययन करना था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसरो द्वारा चंद्रयान 4 मिशन को किस वर्ष तक लॉन्च किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2028 में लॉन्च किया जाएगा चंद्रयान 4 मिशन को इसरो के द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। चंद्रयान 4 की योजना के बारे में जान लेते हैं। अंतरिक्ष यान चंद्रमा की यात्रा करेगा, चंद्रमा पर जमीन पर उतरेगा, नमूने एकत्र करेगा और फिर अंतरिक्ष के दूसरे मॉड्यूल से जोड़ेगा। इसके बाद मॉड्यूल पृथ्वी की कक्षा में वापस आ जाएगा। जैसे ही दोनों मॉड्यूल पृथ्वी के पास आएंगे वह अलग हो जाएंगे। एक हिस्सा पृथ्वी पर लौट आएगा, दूसरा ग्रह की परिक्रमा करता रहेगा। उद्देश्य क्या होगा? चंद्रमा के नमूने वापस लाना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल लॉन्च करने की योजना बना रहा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 2028। इसरो 2028 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल जो है ये लॉन्च करने की योजना बना रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का कहना है कि अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक बनकर तैयार हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आप करंट अफेयर्स की ई बुक अपने रवि सर की, ठीक है, जीके की ई बुक, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कंप्यूटर, हर सब्जेक्ट की ई बुक को बाय कर सकते हो। अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो रवि सर की ई बुक के द्वारा, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी IQ जीके, इसे भी आप फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए जीके का और करंट अफेयर्स का टेस्ट लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने युवा वैज्ञानिकों के लिए किस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, युविका 2024। इसरो ने युवा वैज्ञानिकों के लिए युविका 2024 कार्यक्रम को प्रस्तुत किया है। उद्देश्य क्या है? स्कूली बच्चों में अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी के बारे में जिज्ञासा और ज्ञान को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसरो के किस अध्यक्ष को KPP नाम्बियार पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, एस सोमनाथ। इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ, इनको KPP नाम्बियार पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। और एस सोमनाथ आप सभी को पता है कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। क्यों दिया गया है? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में उनके नेतृत्व और नवाचार के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसने मछुआरों के लिए दूसरी पीढ़ी का आपदा चेतावनी प्रेषित्र DAT-SG विकसित किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, इसरो। DAT-SG का फुल फॉर्म है डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर। उद्देश्य क्या है? समुद्र में मछुआरों के लिए मछली पकड़ने की नौकाओं से आपातकालीन संदेश भेजना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसरो के उपग्रह GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, फैल्कॉन 9। इसरो का जो उपग्रह है फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ GSAT-20, इसे लॉन्च किया जाएगा फैल्कॉन 9 रॉकेट से। डिटेल में अगर हम समझें, इसरो GSAT-20 या बोल सकते हो GSAT-N मिशन के लिए पहली बार SpaceX के साथ मिलकर कार्य करेगा। उद्देश्य क्या है? कनेक्टिविटी अंतर को कम करना। और आगे हम डिटेल में समझें, भारत भारी उपग्रहों को ले जाने के लिए एरियन 5 रॉकेट का इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन जिसे कि हम शॉर्ट में बोलते हैं LUPEX। इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स आप एग्जाम के लिए डबल स्टार मार्क कर लेना, पिछले एग्जामों में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो LUPEX का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया क्या, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। तो LUPEX भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और किस स्पेस एजेंसी का संयुक्त चंद्र मिशन है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, JAXA, जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है। LUPEX जो है फ्रेंड्स इसरो और जापान का संयुक्त चंद्र मिशन है, ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, लॉन्चर और रोवर जो है ये JAXA का है, ठीक है, और जो लैंडर है ये इसरो का होगा, ये आपको ध्यान रखना है। उद्देश्य क्या है? उन क्षेत्रों का अवलोकन जहां पानी को चंद्रमा पर मौजूद होना माना जाता है। ध्रुवीय क्षेत्र में चंद्र जल संसाधनों के वितरण, स्थितियों, रूप और अन्य मापदंडों के पानी की मात्रा पर जमीनी आंकड़े प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और चंद्रमा पर मौजूद जल संसाधनों की मात्रा और रूपों पर डेटा प्राप्त करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, इसरो। मुख्य उद्देश्य क्या है ये हम देख लेते हैं, छात्रों को बढ़ती भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के प्रति प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नीलावू कुदीचा सिमहंगल निम्न में से किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, एस सोमनाथ, जो कि वर्तमान में इसरो के चेयरमैन हैं। इनकी आत्मकथा है नीलावू कुदीचा सिमहंगल। और ये आत्मकथा मलयालम भाषा में, लेकिन फिर इसको लॉन्च नहीं किया गया क्योंकि इसके पीछे कोई कंट्रोवर्सी हो गई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है, आइसलैंड में हुसाविक संग्रहालय ने लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज 2023 से किसे सम्मानित किया है? राइट आंसर हो जाएगा भारत की स्पेस एजेंसी इसरो को फ्रेंड्स आइसलैंड की जो हुसाविक संग्रहालय है, इसने इसरो को लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज 2023 से सम्मानित किया है। और भारतीय राजदूत बाल सुब्रमण्यम श्याम ने इसरो की तरफ से इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को प्राप्त किया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2023 में इसरो ने ब्रिटिश कंपनी वनवेब के 36 सैटेलाइट को भारत के शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया है। इस रॉकेट का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, LVM-3। ये आपने ध्यान रखना है। LVM-3 के बारे में जान लेते हैं। लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ये आपको ध्यान रखना है, इसरो का सबसे भारी रॉकेट है। पहले इसका नाम GSLV मार्क 3 था और यह 8000 किलो के सैटेलाइट्स का भार उठा सकता है। अगर हम बात करें वनवेब का लक्ष्य, इसका लक्ष्य 648 सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजे जाने का है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी सैटेलाइट लॉन्च पैड विकसित किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, स्काईरूट एरोस्पेस लिमिटेड। स्काईरूट एरोस्पेस लिमिटेड ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड विकसित किया है। महत्व देख लेते हैं। यह लॉन्च पैड विशेष रूप से लॉन्च के दौरान प्रमुख उड़ान सुरक्षा मापदंडों की निगरानी के लिए इसरो की रेंज ऑपरेशंस टीम की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु बनाया गया है। उद्घाटन किया इसका इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसरो के अनुसार किसके ऑर्बिटर के एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, चंद्रयान-2। चंद्रयान-2, इसरो के अनुसार चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर के एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया है। ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम समझें, स्पेक्ट्रोमीटर के निष्कर्ष द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में प्रकाशित हुए थे। चंद्रयान-2 कब लॉन्च हुआ? 22 जुलाई 2019 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए किसके द्वारा नया वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, इसरो। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। इस डिजिटल अंतरिक्ष संग्रहालय स्पार्क में एक इंटरैक्टिव इंटरफेस है जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता साइट के साथ अपनी आसानी से बातचीत कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म इसरो लॉन्च वाहनों, उपग्रहों और वैज्ञानिक मिशनों से संबंधित कई दस्तावेजों, छवियों और वीडियो का होस्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV C-53 मिशन में किस देश के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, सिंगापुर। कहाँ से लॉन्च किया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। PSLV C-53 अंतरिक्ष विभाग की एक कॉरपोरेट शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का दूसरा समर्पित मिशन है। फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गई है कंप्लीट। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपके रवि सर की ई बुक के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, चंद्रयान-3 मिशन को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है टेस्ट का, गगनयान मिशन को किस स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। फिर जब भी आप आंसर करो इकट्ठे करना, ऊपर टेस्ट जरूर लिख देना, ठीक है। और दोनों क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर लिख देना कि आंसर सही होगा, ठीक है। वीडियो कैसी लगी है अपना फीडबैक भी ज़रूर मेंशन करना। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए या किस एग्ज़ाम के लिए चाहिए मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो हो गई है कंप्लीट। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या कम टाइम में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो आपके रवि सर की ई बुक्स अवेलेबल है, ठीक है। करंट अफेयर्स की ई बुक, वार्षिकी 2023-2024 की सब अवेलेबल है। वेबसाइट पे आपको जाना है www.ravibooks.pdf.com, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन भी है रवि स्टडी IQ जी के नाम से, इसे भी आप इंस्टॉल कर लीजिए फ़ोन में, ठीक है। और हमारी जो ई बुक्स है वो करंट अफेयर्स की आपको मिल जाती है, साथ में ही पॉलिटी, GK ऑल सब्जेक्ट की बुक आपको यहाँ पे मिल जाती है। कम टाइम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो रवि सर की ई बुक के द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।